बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन छोलिए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये सीज़न वाइज आता है छोलिया, तो आप इसको ज़रूर बनाएं। ये देखिए, मैंने ना इसके लिए चिकन छोलिया बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 प्याज लिए हैं मैंने। इनको मैं 1 कप मैंने ऑयल लिया है। इनको मैं अच्छी तरह ना लाइट ब्राउन सा कर लूँगी, प्याज़ों को ना लाइट ब्राउन सा करके, तो फिर मैं इसको आपको बताऊंगी। ये छोलिया जो होता है ना, ये सीज़न वाइज होता है, आप इसको ज़रूर बनाइए। एक डेढ़ महीने के लिए आता है, तो ये वैसे भी बहुत ताकतवर भी बहुत होता है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर बनाया करें इसको। तो ये मैंने इसके लिए प्याज मैंने लाइट ब्राउन, ये देखिए लाइट ब्राउन हो रहा है थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा और करूँगी तो फिर मैं बाकी मसाले डालूँगी इसमें। ये देखिए प्याज जो है ना, ये देखिए लाइट ब्राउन सा हो गया प्याज। अब मैं इसके अंदर मसाले डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने टमाटर लिए हैं। ये मैंने टमाटर को मैंने छील के इसको ना स्लाइस में काटा हुआ है टमाटरों को। ये मैं लूँगी। ये लहसुन है, ये अदरक है, ये मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए, मैं पीस के रखे हुए थे रमज़ान शरीफ की वजह से। तो ये देखिए, ये मैं इसमें सारा डाल दूँगी। ये मैं सारा इसको ना, ये देखिए आराम से टूट जाता है, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। जैसे आप डालेंगे हल्की सी हीट लगेगी तो ये हो जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं थोड़ा सा ना इसके अंदर ना पानी भी डाल दूँगी, ताकि जो खुशक मसाले डालूँगी ना तो वो जले ना। ये देखिए, मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखिए, मैं कुछ मसाले डालूँगी, जिसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो मैंने डाला है नमक का, और 1 टीस्पून भर के मैंने डाली मिर्चों की, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है, और 1 टीस्पून भर के मैंने सूखा धनिया डाल दिया। और मैं थोड़ा सा इसके अंदर ना 1/2 टीस्पून जीरा भी डालूँगी। इन सब मसालों को ना मैं अच्छी तरह ना भून लूँगी, अच्छी तरह भून लूँगी। जब टमाटर भी गल जाएंगे और प्याज भी थोड़े से नरम हो जाएंगे ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मसाला जो है ना, ये देखिए अच्छी भुन गया। मैं इसको ना थोड़ा सा ना अच्छी तरह और ज़्यादा कर लूँगी। मैं इसको ना थोड़ा सा ना उसके साथ भी कर लूँगी, ताकि ना ये अच्छी तरह बिल्कुल ना मैश हो जाए। आपको पता है, थोड़ा सा शोरबा ग्रेवी वाला रखना होता है ना, उसके लिए ना बिल्कुल घुला हुआ मसाला होना चाहिए, ताकि उसमें पानी डाले तो उसके प्याज वगैरह टमाटर वगैरह खड़े हुए नज़र ना आए। अब मैं इसको करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका ना मसाला जब भुन जाएगा ना अच्छी तरह, मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह मसाले को ना मैश कर लूँगी बिल्कुल अच्छी तरह। अब मैं इसको थोड़ी देर के ढक्कन लगा के रख दूँ, ताकि सारी चीज़ें नरम हो जाएँ। और नरम हो जाएंगी तो फिर मैं इसको ना मसाले को ना अगर मुझे लगा तो मैं इसको पीस लूँगी थोड़ा सा वो हैंड बीटर के साथ, नहीं तो मैं इसको ऐसे ही ना ढक के रख दूँगी, ताकि ना ये मसाला अच्छी तरह भुन जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने मसाले को ना, ये देखिए बिल्कुल मैश कर लिया मैंने मसाले को। अब मैं इसके अंदर ना चिकन डाल दूँगी, चिकन भी इसके साथ ही भुन जाएगा। ये मेरे पास तकरीबन ना 1 kg चिकन मैंने लिया हुआ है। ये आपने इसके अंदर डाल देना। तो इसके साथ चिकन के साथ डाल के ना आपने अच्छी तरह ना इसको ना भून लेना। अब मैं इसका ना थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दूँगी, ताकि ना थोड़ा सा चिकन भी गल जाए और ना मसाला भी इसका अच्छी तरह भून जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं मसाला भून रही हूँ। ये देखिए, मसाला तकरीबन भुन गया। इसी पॉइंट पर ना मैं इसके अंदर ना, ये मैंने ना इसमें ना कन्वर्ट कर लिया था, तो मैं इसमें ना मैंने कहा था ये लगेगा नहीं, तो इस वजह से मैंने इसमें, क्योंकि भूनने के टाइम ना अक्सर ये होता है कि थोड़ा सा मसाला जो होता है वो नीचे लग जाता है, तो मैंने कहा चलो मैं इसमें कन्वर्ट कर लिया, ताकि ना ये लगे ना मसाला। तो ये देखिए, ये तकरीबन भून गया। मैं इसके अंदर छोलिया डाल दूँगी। मैं छोलिया चिकन बना रही हूँ ना, छोलिया को भी मैं इसके चिकन के साथ अच्छी तरह भून दूँगी। ये तकरीबन मैंने ना आधा किलो छोलिया लिया, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मुझे छोलिया ज़रा ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें ना ये डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने छोलिया डाल के ना, और मैं छोलिया के साथ भी इसको ना थोड़ी देर ना अच्छी तरह भून दूँगी इसको छोलिया के साथ। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। ये देखिए, आपको पता है ये सीज़न वाइज आते हैं, तो ये एक डेढ़ महीने के लिए आता है ये छोलिया जो होता है। तो ये भी कचनार होती है, छोलिया होता है, ये 1 डेढ़ महीने के लिए आता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं आता। तो ये सौगात ही होती है, आप इसको बनाइए, बहुत मज़े का बनता है। ये ताकतवर भी बहुत होता है। आपको पता है चने तो वैसे ही बड़े ताकत वाले होते हैं, तो ये बहुत ताकत वाला होता है। तो आप इसको ना सीज़न वाइज जो सब्ज़ियाँ आती हैं, आप इसको बनाया ज़रूर करें और अपने बच्चों को खिलाया करें, ताकि बच्चों को आदत पड़े और बच्चे खाएँ। वैसे भी ये मज़े का बनता है, बच्चे खा लेंगे। तो मैं अब इसको ना अच्छी तरह भूनूँगी। इसके अंदर ना थोड़ा सा ना ये भी डाल दूँगी, ज़ीरा डाल दूँगी। ये देखो, मसल के हाथ का मैं ज़ीरा डाल दूँगी इसको, तो मैं ज़ीरे के साथ भी इसको अच्छी तरह भून लूँगी। इस दौरान अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए करें और शेयर किया करें,
ताकि ये सिर्फ ना ये होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं ना आप लोगों के लिए, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। मुझे पता है सबको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तो लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी रेसिपी को ना शेयर ज़रूर किया करें, अपने बहनों में, अपने भाइयों में, सब मेरे दोस्तों में शेयर किया करें। ये देखिए ये तकरीबन भुन गया। अब मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा ना इसके अंदर पानी डाल दूँगी ताकि मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए मैं उतनी रख लूँगी। ये देखिए मसाला कितना अच्छा भुन गया, इसकी तरी भी ऊपर आ गई है। ये देखिए जो ऑयल सारा उसका ऊपर आ गया। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी जितना मुझे पानी चाहिए। मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 4 गिलास पानी के मैं डाल। ये देखिए मैंने इसके अंदर ना तकरीबन 4 गिलास पानी डाल दिया है। आपको अपने हिसाब से, आपको जितनी आपको ग्रेवी चाहिए ना आपने अपने हिसाब से डालना है। ये मैंने इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला क्योंकि इसके अंदर ना अभी छोलिए ने गलना भी है। छोलिए को गलने के लिए ना मैं हल्की आंच पे रख दूँगी। इसके अंदर मैं डाल दूँगी, अभी मैं डाल दूँगी इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी 1 चम्मच, टीस्पून है, मैं ये 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दूँगी। आपने अपने हिसाब से डाल देना जितना आपको। तो काली मिर्च थोड़ी सी डाल दूँगी, 1/2 टीस्पून, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरा धनिया डाल दूँगी। अब मैं ये देखिए इसको बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसका ना मीडियम टू लो आँच करके ना मैं इसका ना ढक्कन लगा दूँगी और इसके जितनी देर तक छोलिया गलेगा उतनी देर तक मैं इसको पकाऊँगी। ये देखें ये छोलिया जो है ना ये गल गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सर। अब मैं इसका ना गैस बंद कर दूँगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए छोलिया बिल्कुल गल गया अच्छी तरह। ये देखिए ज़रा बिल्कुल गल गया, गर्म बहुत है, तो मैं इसको गैस बंद कर दूँगी। अब इसको 2 मिनट के लिए ना मैं इसको सिर्फ ढक दूँगी ताकि ना इसका ना जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाए। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। इतना मज़े का और इतना जायकेदार बना है ना, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत मज़े का बनता है और सीज़न वाइज होता है, तो आप इसको बनाएं, खुआएँ, खिलाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ, बड़ों को खिलाएँ। बड़ों को तो आपको पता है वैसे भी छोले का बहुत शौक़ होता है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये ग्रेवी डाल दूँगी इसके ऊपर मैं। तो ये देखिए ज़रा थोड़ा सा मैं उसके ऊपर ना कसूरी मेथी डाल दूँगी। कसूरी मेथी के साथ ना इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। ये देखिए मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी इसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये देखो ये आप बनाएं इसको, तो आप छोलियाँ निकाल के रख लें। मैंने भी छोलियाँ निकाल के फ्रीज़ कर लिया ताकि जब मेरा दिल चाहे गोश्त में बनाऊँ, कीमा बनाऊँ या छोले वाले चावल बनाऊँ। अगर आपको छोले वाले चावल की रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं आपको, आप मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी आपको बना के दिखाऊँगी। वो भी बहुत मज़े के, बहुत शानदार बनते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।